फिक्स प्रेपरेशन के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं एक एक्सरसाइज लेके आया हूँ आपके लिए, तो इसको बिना किसी देरी के सोल्व करें। आज का हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, एवरीवन ऑफ अस विल हैव टू अटोन फॉर हिज और हर मिस्टेक्स। यानी हम में से प्रत्येक को अपने गलत कामों के लिए भुगतान करना पड़ेगा या प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट याद रखना, अटोन वर्ड के साथ हमेशा फॉर वर्ड लगता है। अटोन फॉर का मतलब होता है प्रायश्चित करना। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब भी अटोन फॉर के इक्वल होता है, जैसे वी हैव टू पे फॉर, पे के साथ भी हम फॉर लगाते हैं। या आप यूज कर सकते हो कंपनसेट फॉर, we have to pay for, we have to compensate for, we have to atone for। तो स्टूडेंट याद रखना, अटोन वर्ड के साथ हमेशा फॉर यूज होता है, पे फॉर होता है, कंपनसेट फॉर होता है, अपोलोजाइज फॉर होता है। सेकंड एग्जांपल है हमारा, राम हैज एन एक्सेस टू द प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके लिए। एक्सेस के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन लगाना। एक्सेस टू का मतलब होता है कोई अथॉरिटी रखना, किसी के पास पहुंचने के लिए जो अधिकार होता है उसको हम एक्सेस बोलते हैं। तो एक्सेस के बाद हमेशा आपको टू लगाना है। थर्ड एग्जांपल, दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 3 चैप्टर्स। 3 चैप्टर्स। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से मिलकर बना होना। ये कहा जा रहा है कि इस पुस्तक में 3 चैप्टर है, या ऐसे कह सकते हो ये पुस्तक 3 चैप्टर से मिलकर बनी हुई है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है से मिलकर बना होना। एक वर्ड भी होता है कंपोज्ड ऑफ। तो कंपोज्ड ऑफ का मतलब भी होता है से मिलकर बना होना। आप इस सेंटेंस में ऐसा भी बोल सकते हो, दिस बुक इज कंपोज्ड ऑफ 3 चैप्टर्स। अगला एग्जांपल है, ब्यूटी कंसिस्ट इन द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। स्टूडेंट याद रखना, कंसिस्ट के बाद जब ऑफ लगता है तो इसका मतलब होता है से मिलकर बना होना। लेकिन जब कंसिस्ट के साथ इन यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है रिमेन, कोई चीज रहना। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो असली सुंदरता होती है वो व्यक्ति के चरित्र में होती है। उसकी जो आउटर अपीयरेंस होती है वो कुछ नहीं होती है, उसकी जो असली सुंदरता होती है वो उसके चरित्र में होती है। ये कहावत है। तो कंसिस्ट के बाद इन लगेगा जब इसका मतलब होता है रहना, और अगर मिलकर बना होना तो उस कंडीशन में आपको ऑफ लगाना। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही वॉज अलार्म्ड एट हिज मदर्स बिहेवियर। यानी वो अपनी माता जी के व्यवहार से चकित हो गया, वो बिल्कुल भौचक्का सा हो गया। अलार्म एट का मतलब होता है भौचक्का होना, सरप्राइज हो जाना, स्टार्टल्ड हो जाना। एक वर्ड होता है स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड के साथ भी हम एट लगाते हैं, मतलब किसी चीज से चकित हो जाना। अगला एग्जांपल है, शी वॉज मैड विद एंगर। ये एग्जांपल बहुत बार आया हुआ है। मैड विद एंगर का मतलब होता है कि एक प्रकार से गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाना। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, बहुत ज्यादा उसकी आंखें लाल हो जाती है, उस कंडीशन में ये एग्जांपल बोला जाता है कि आई एम मैड विद एंगर। गुस्से से मैं बिल्कुल लाल हो गया हूं। स्टूडेंट, अगला जो हमारा एग्जांपल है, दे एंटर्ड डैश माय ऑफिस विदाउट माय परमिशन। यानी उन्होंने मेरे कार्यालय में प्रवेश किया विदाउट माय परमिशन, बिना मेरी अनुमति के। तो स्टूडेंट, मैंने बताया था जब एंटर का मतलब प्रवेश करना होता है, जब एंटर दिखाता है मूवमेंट को फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, उस कंडीशन में कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता। तो यहां पे आएगा नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं। इट्स हमारा सेंटेंस है, यू हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस का अभाव है। तो देखिए, लैक के बाद हमेशा ऑफ लगाना है। लैक ऑफ का मतलब होता है कोई चीज का अभाव होना। जैसे आप ऐसे कह सकते हो शॉर्टेज ऑफ, ये भी एक वर्ड बोला जाता है, शॉर्टेज ऑफ मनी। एक वर्ड होता है स्कार्सिटी ऑफ, एक वर्ड होता है डिवॉइड ऑफ, एक वर्ड होता है डिप्राइव्ड ऑफ, वंचित करना किसी को अधिकारों से।
तो ये इसके सिनोनियम्स होते हैं, शॉर्टेज ऑफ हो गए, पोसिटी ऑफ भी होता है, स्कार्सिटी ऑफ, डिवॉइड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ। नाइन्थ जो हमारा सेंटेंस है, सी हैज एन एक फॉर सिंगिंग। वैसे एक का जो लिटरेरी मीनिंग होता है वो होता है पेन यानी दर्द, बट एक के बाद जब फोर लगाते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए तीव्र लालसा रखना, स्ट्रॉन्ग इमोशन रखना किसी चीज के लिए। मतलब सेंटेंस का जो सेंस है वो ये कह रहा है कि उसको सिंगिंग के प्रति उसके अंदर क्या है, एक तीव्र लालसा है। तो आप याद रखना, एक के बाद फोर आता है, इस सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हो। सी हैज अ टेस्ट फॉर सिंगिंग, सी हैज अ पैशन फॉर सिंगिंग, सी हैज एन एट फॉर सिंगिंग, सी हैज एन ए हंगर फॉर सिंगिंग। तो बहुत सारे वर्ड यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। आज का अंतिम एग्जाम्पल है एक्सरसाइज का, ही शडर्ड एट द न्यूज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। शडर्ड एट का मतलब होता है थरथराना। जब कोई इंसान थरथरा जाता है या कांप जाता है उस कंडीशन में शडर यूज करते हैं, और शडर के बाद हमेशा एट प्रीपोजिशन लगता है, यानी जो उसको न्यूज मिली उससे वो बिल्कुल कांप गया, वो शॉक्ड हो गया, बिल्कुल सरप्राइज हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। तो आपको फिक्स प्रीपोजिशन अच्छे से मेमोराइज करने हैं। जल्द ही मैं फिक्स प्रीपोजिशन की एक एक्सरसाइज और पेश करूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।